नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां धान खरीदी केंद्र में लूटा जा रहा किसानों को, कहां पैतृक जमीन पर माफिया कर रहे कब्जा। साथ ही जानेंगे कि कहां मौसम ने ली करवट और तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पंखाजूर कोचियों को फायदा पहुंचाने और खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए धान फड़ों के संचालक किस तरह का धान की खरीदी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, आप इसका एक मामला खुद देख सकते हैं। PV23 फट का मामला धान तौलने के नाम पर प्रति बोरे 5 से 6 रुपए के हिसाब से किसानों से वसूली की जा रही है। किसानों से प्रति बोरे 2 किलो धान ज्यादा लिया जा रहा है। जहां 40 किलो 700 ग्राम नियम है, वहीं 41 किलो 200, 41 किलो 300 धान लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभ पाइक की रिपोर्ट। कन्नौज में पैतृक जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, इसकी शिकायत लेकर पीड़ित डीएम के पास पहुंचा। डीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। वहीं पीड़ित का कहना है कि निर्माण नहीं रोका जा रहा है और आरोपी दीवार खड़ी कर लिंटर डालने की फिराक में। ठटिया थाना क्षेत्र के औसेर नयापुरवा गांव निवासी शैलेंद्र सिंह ने डीएम से शिकायत की है और बताया है कि सिंगरी गांव में खैर नगर औसेर रोड पर उसकी पैतृक जमीन है। डामर रोड पर जमीन है और उसी जमीन पर कुछ भूमाफिया लोग कब्जा करने में जुटे हुए हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? मैं अफवाह से। क्या मामला हो? गरीब मौजा में जो जमीन है वो रघुवीर पुत्र राहुल वो जमीन किराए पर लिए हुए हैं और जितनी उन्होंने जमीन ली है उसकी उतनी उन्होंने अपना पेट्रोल पंप बनवा लिया। उसके अलावा जो मेरी जमीन है और ग्राम सभा का जो रोड है उस पर और मेरी जमीन पर फिर मकान बनाना चाहिए। अवैध कब्जा करा? अवैध कब्जा। इस संबंध में आपने कहीं तहरीर दी? जी, मैं पुलिस को भी बताया और मेरे कई एक बार उस पर केस भी चल रहे थे जमीन पर, दीवानी भी है इसी पर। और फिर भी उससे एसडीएम साहब ने कौन सा आदेश कर दिया जो उनके कहने से मकान बनने लगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद शुक्रवार को समाप्त हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद पत्रकारों ने गुस्सा शांत करते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो ऐसी बात कही है। वहीं इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को ठोस आश्वासन भी दिया गया। पूरे मामले में पत्रकारों के मान सम्मान के लिए संघर्षशील पत्रकार सहायता समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद दुबे और प्रदेश महामंत्री कुशल मिश्रा ने पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने सभी पत्रकारों से कहा कि आप सभी हमारे परिवार के अंग हैं। पत्रकारों के मान सम्मान में किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को जनपद में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों को उस समय रोक दिया गया जब वह चुनावी कवरेज करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों ने पत्रकारों को ID कार्ड के बिना अंदर घुसने नहीं दिया, जिस पर पत्रकारों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने मामला सुलझाने की बजाय उल्टा पत्रकारों पर ही धौंस जमाना शुरू कर दिया। मामले में जब पत्रकारों द्वारा सूचना विभाग से संपर्क किया गया तो सूचना विभाग में कार्यरत वरिष्ठ कर्मी ने मौके पर पहुंचकर पत्रकारों का परिचय कराया, लेकिन अपर पुलिस अधीक्षक ने उनकी भी बात मानने से इनकार कर दिया। साहब ने जो भी अवस्था की है पत्रकारों के साथ, उसके लिए उन्होंने उन्हें नोटिस दिए। साथ ही सारे पत्रकारों के, अपने जनपद के सारे पत्रकारों के जो पास हैं वो बनने के लिए सूचना विभाग में सूचना अधिकारी से उन्होंने कह दिया है। इसके बाद में कहीं पर भी पूरे जिले में ना चौकी और ना कोतवाली में कहीं पर भी किसी पत्रकार की बात कर रहे हैं, किसी पत्रकार साथ अभद्रता नहीं होगी। इसके लिए वो आदेश जारी कर रहे हैं। सारा निर्वाचन कार्य आप लोग कृपया संपन्न कराइए, निर्विघ्न होकर के संपन्न कराइए। सारे लोगों के प्रवेश पास जो है वो सूचना विभाग के लिए कह दिया गया। जब तक हाँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जब तक पास नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा? तब तक की स्थिति में आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। आप अपना परिचय बताएं, सिर्फ परिचय।
परिचय पत्र नहीं, सिर्फ परिचय बताए। जिनके पास है वो एक अलग विषय है, बाकी सारे लोग अपना परिचय बताएं। किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं होगी, उसके लिए सारा यहाँ पर प्रत्येक जो संबंधित चौकी या अपने वो क्षेत्र के दरोगा हैं उनको लगाया जा रहा है, जो आपको भी पहचानते हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद बाहरी फोर्स आएगी, वो हम लोगों को नहीं पहचानेगी, उसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए प्रवेश पत्र जो पास हैं वो सारे लोगों को दे दिए जाएंगे। एडिशनल क्यों नहीं सामने आए? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सागर में मोतीनगर चौराहा स्थित दूलीचंद कमल कुमार के पेट्रोल पंप से 21 जनवरी 2022 को लक्ष्मी नारायण यादव ने अपनी स्कूटी हीरो ड्यूट का टैंक फुल करवाया। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि मेरी गाड़ी के टैंक की फ्यूल क्षमता कंपनी के बताए अनुसार 5.5 लीटर, लेकिन पंप कर्मी ने उसमें 7.5 लीटर पेट्रोल भर दिया। लक्ष्मी नारायण को जब संदेह हुआ तो उन्होंने पंप से कंप्यूटराइज बिल लिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वकील के माध्यम से शिकायत की, जिसके बाद उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामलों के जानकार वकील पवन ने पंप संचालक को कानूनी नोटिस जारी किया है। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि बाइक कंपनी से भी उसने संपर्क कर फ्यूल टैंक की क्षमता की जानकारी ली, जिसमें उसने कंपनी द्वारा बताई गई क्षमता अनुसार ही पेट्रोल की जगह होना बताया। लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि इसी तरह का घटनाक्रम पिछले साल उसके छोटे भाई के साथ इसी पंप पर हुआ था, जिसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया था, जो कि अभी भी विचाराधीन है। वहीं पंप संचालक कपिल नाहर का कहना है कि उन्हें नोटिस मिला है, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मेरे पंप से ही पेट्रोल डलवाया गया है। बाइक जैसे वाहनों की पेट्रोल टंकी बताई गई क्षमता से 3 से 4 लीटर ज्यादा बड़ी होती है। 4 व्हीलर में तो 10-10 लीटर तक ज्यादा फ्यूल आ जाता है। इसके अलावा टैंक से जो पाइप इंजन तक जाता है उसकी कैपेसिटी अलग होती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं कपिल नाहर, संचालक दूलीचंद कुमार पेट्रोल पंप। भाई साहब आप पर एक्चुअली आपके पेट्रोल पंप के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि एक गाड़ी है जिसकी पेट्रोल की कैपेसिटी 5 लीटर की होती है, लगभग 5 लीटर की, उसमें आपके पंप पर 7.5 लीटर पेट्रोल उसकी टंकी में डाल दिया गया। ये क्या मामला है पूरा? देखिए, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सरासर निराधार हैं। सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता कि उन्होंने किस गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और कब डलवाया। दूसरी बात कि ये जो कि लोगों में बड़ा संशय का मामला रहता है कि जो कंपनी ने अपने सर्विस बुक में कैपेसिटी लिखी है वो एक्चुअल कैपेसिटी है। टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी और प्रिस्क्राइब कैपेसिटी में अंतर होता है। कंपनी प्रिस्क्राइब करती है कि आपको अपनी गाड़ी में इतना ही फ्यूल भरना है, और जो एक्चुअल टैंक की कैपेसिटी होती है वो उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, आग लगने का। हाँ भाई साहब, ये पेट्रोल टैंक में ज़्यादा क्षमता से पेट्रोल डालने का मामला है, क्या मामला है ये? इसमें हमारे कस्टमर हैं लक्ष्मी नारायण यादव जी, इन्होंने अपनी हीरो ड्यूट गाड़ी में पेट्रोल दूलीचंद पेट्रोल पंप पर गए तो उसमें पेट्रोल फुल टैंक इनको कराना था, तो इन्होंने फुल टैंक पेट्रोल कराया तो पेट्रोल पंप मालिक ने 7.22 मतलब 7.25 लीटर उसमें पेट्रोल भर दिया। तो उन्होंने इस बाबत पेट्रोल मालिक से शिकायत की कि हमारी इस गाड़ी का जो टैंक है वो 5.5 लीटर का है, तो इसमें 7.25 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया। तो उन्होंने कहा हमारा तो जो मीटर बता रहा है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 799 करीब उन्होंने पेमेंट लिया है, जिसका उन्होंने बिल भी लिया और फिर हीरो कंपनी में जाके उन्होंने उस गाड़ी को जांच भी कराई। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। उन्नाव में फिर एक बार मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश से आलू और सरसों, गेहूं की फसल नुकसान हो गए। किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बाराबंकी में ताबड़तोड़ चोरियों से पूरा कस्बा दहल गया है। चोर एक के बाद एक घर को अपना निशाना बना रहे हैं। कस्बा जैतपुर मोहल्ला अली अकबर कटरा के पीड़ितों ने स्थानीय थाना कोतवाली में पुलिस को चोरी की वारदातों की सूचना दी है। महमूदुन बानो, हमारे घर में चोरी हुई है। छत पर से मतलब दूसरे की छत पर से आके और सिरियाने से मोबाइल उठा ले गए हैं
और अम्मा के कमरे से लीड जो है काट के उठा ली गए हैं। और छत पे जो है पैनल रखा रहा है उसका तार काट के वहू के उठा ली के चले गए हैं। हाँ, पैसे कॉलोनी के रखे रहे वो भी उठा ली के चले गए हैं। इधर कोई नहीं आवा थी। मोहम्मद अली अकबर कटरा नई मस्जिद। क्या समस्या है? अरे समस्या यह है साहब कि हमारे महल्ले में चोरी बहुत हो रही है। आपके यहाँ भी चोरी हुई? हमारे यहाँ चोरी हो गई। कैसे पता चला आपके यहाँ चोरी हुई? हम नींद से जागें तो देखें कि मोबाइल नहीं है, तो हम सोचे ना हमारी लड़की ले गए देखने के लिए, तो लोग का जगह पूछें कि मोबाइल लाया का, तो कहा इसकी नहीं हम नहीं लाए। तो हमका शक हो गया कि चोरी हो गई, चोरी हो गया मोबाइल। तो छत पे हम चढ़ें देखें कि सोचें कि पैनर तो नहीं चोरी हो गया है, तो देखें पैनर नहीं रहा है और पैसे कॉलोनी के चोरी हो गए हैं। और पीछे जुआ बहुत खेलते हैं, इनकी वजह से हमका लग रहा है कि चोरी हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार। मोहम्मद अफसार, क्या समस्या है, दिक्कत? अरे हमारे घर में चोरी हुई। मम्मी की पर्स से पैसे लेके चले गए हैं, लगभग 3000 रुपये। मेरी पर्स से चले गए हैं 2000 रुपये, 5000 रुपये की चोरी हुई है हमारे घर पे। आपका घर कहाँ पड़ता है? ये मस्जिद के पास ही में। कौन सा महल्ला है? अली अकबर कटरा। अली अकबर कटरा। आप ही के घर में हुई है या और? हमारे घर में हुई है। और लोगों के घर में हुई है? हाँ, पास में हुई है। हमारे दोस्त के वहाँ चोरी हुई है, मोबाइल लेके चले गए हैं। और क्या 20,000 का। और कुछ चोरी हुआ था? हाँ, बस दोस्तों के घर में चोरी हुई, हमारे वहाँ हुई है। बस हमें इंसाफ चाहिए, चोर का चाहिए, बस चोर पकड़ा जाए और हमारे दोस्त का मोबाइल मिलना चाहिए। ये प्रशासन जो आते हैं तो क्या अंदर आते हैं? नहीं, रोड से चले जाते हैं। रोड से होके चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। अंदर नहीं आते? हाँ। क्या समस्या है भाई? समस्या ये है कि सर इधर चोरियां बहुत हो रही हैं और यहाँ परसों भी चोरी हो गई है, मेरे घर पे चोरी हो गई है। वो सामान वामान सब उलझाल जो के चले गए हैं और कुछ पैसे दे रहे थे वो भी उठा ले गए हैं। ब्लूटूथ मेरा पड़ा था वो भी उठा ले गए हैं। और यहाँ नई अली अकबर कटरे में नई मस्जिद के पीछे मेरे दोस्त का घर भी है, उसके यहाँ भी चोरी हो गया। उसका फ़ोन उठा ले गए, 20,000 का था, और उसका पैनल भी उठा ले गए, सामान पूरा उलझा दिए हैं। और जो पेटी वेटी के कपड़े वपड़े थे वो भी सब बाहर पड़े हुए थे। तो इधर प्रशासन गश्त नहीं करती क्या? प्रशासन गश्त करती है, रोड पे ही करती है, नई मस्जिद के पीछे करती है, आती ही नहीं है इधर। अच्छा, एक भी बार नहीं आती है रात में? रात में यही चोरी हुई थी। नहीं, एक भी बार नहीं आती है क्या? नहीं, रात में तो 1-2 बार आती है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत सुबेहा में हैदरगढ़ विधानसभा अंतर्गत सुबेहा जोन के समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी एवं समाजवादी के सम्मानित पदाधिकारी गणों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ सपा नेता चौधरी अदनान हुसैन के नेतृत्व में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने हैदरगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने और 2022 में अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। उक्त बैठक में मुख्य रूप से हैदरगढ़ विधानसभा प्रत्याशी राम मगन रावत, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी अदनान हुसैन, युवा सपा नेता चौधरी जैद हुसैन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। के बूथ अध्यक्ष, सभासदगण, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और सम्मानित नेतागण का हार्दिक तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि कई दिनों की मशक्कत के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये मौका दिया है राम मंगन रावत जी को पुनः प्रत्याशी बना के, तो ये हमारा फर्ज है, हमारा आप सबका मिल के फर्ज है कि ये चुनाव राम मंगन जी नहीं लड़ेंगे। ये चुनाव यहाँ पे बैठे चाहे वेद प्रकाश वाजपेयी जी हो, रमेश चौधरी जी हो, बाबूलाल भाई हो, अज्जू भाई हो, हमारे ब्रिजेश भाई हो, संचालन महोदय हो, प्रमुख जी हो और विधानसभा अध्यक्ष हो, यहाँ बैठा एक एक बूथ कार्यकर्ता लड़ेगा क्योंकि चुनाव कोई। ये कार्यक्रम आज हम लोगों का यहाँ पर बैठक करनी थी जिसका समय 3 बजे था। अभी भी हमें 2 जगह जाना है, लेकिन वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे तो कार्यालय में लिखा पढ़ी में बहुत देर लगी। इस वजह से मुझे विलम्ब हुआ है और हम एक बहुत साथी जो वरिष्ठ नेता उसका नया नाम लेना भूल गए, हम क्षमा चाहते हैं।
जो अंबेडकर वाहिनी बनाई गई है उसके राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विश्राम राजपासी जी हमारे बीच हैं। मैं उनका सुदेश मिश्रा जी हैं, तमाम लोगों का इसी तरह साथ छूट गया है, हम समझ चाहते हैं। तो वहाँ पर देर हो गई, इस वजह से मुझे विलम्ब हुआ। और इस बैठक की वजह ये थी कि हम एक दिन में पूरी विधानसभा में 3-4 जगह बैठ लें वरिष्ठ साथियों के साथ, क्योंकि समय बहुत। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। तेज रफ्तार से बाइक चलाने को लेकर 2 गुटों में हुआ झगड़ा। भरसूला गांव के रावत समुदाय और जाट समुदाय में झगड़ा हुआ है। वहीं एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए, दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हुए। गोराघाट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसपी अमन सिंह राठौर अपने दल बल के साथ भरसूला गांव पहुंचे। गांव में फिलहाल शांति का माहौल है। जो भरसूला गांव में जो मामला हुआ है, क्या मामला है सर? ये भरसूला में कल शाम में मोटरसाइकिल तेज चलाने के लिए एक उभय पक्ष के मध्य में विवाद हुआ है। इसमें से एक समाज रावत समाज है और एक समाज जाटो समाज से है। तो इन दोनों पक्षों के बीच में इसमें विवाद हुआ है। दोनों तरफ से मुकदमे इसमें तो कायम किए गए हैं। एक तरफ से 4 लोग इंजर्ड हैं, एक तरफ से 2 लोग इंजर्ड हैं और बाकी और कोई ऐसी विशेष 7-8 बात है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? आगे की कार्रवाई ये है कि हम यहाँ पर बैठक भी करेंगे दोनों पक्षों के मध्य में, ताकि भरोसा विश्वास की बात रहे और साथ ही हम आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हमें 2 परिवारों के बीच में लड़ाई हुई है। उसमें से एक परिवार अनुसूचित जाति का है और एक परिवार गैर अनुसूचित जाति का है। तो बेसिकली ये 2 परिवारों के बीच की लड़ाई है और लड़ाई का कारण भी कोई पुरानी नहीं है। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर के कहा सुनी हुई मारपीट हुई। बाद में ये कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने घरों में आग लगा करके एक दूसरे पे काउंटर केस किया है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। दोनों पक्षों के विरुद्ध FIR है और मौके पे और कोई तनाव या कोई ऐसी जातिगत बात नहीं है और शांति है। वहाँ पुलिस तैनात है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो 30 सालों से लगातार चुनाव लड़ रहा है। अकेले चुनाव प्रचार में निकलता है और अपनी ढोलक से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। नाम है छिद्दू चमार। जी हाँ, ये केशव मौर्य की सीट सिराथू से चुनाव लड़ रहा है। क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायत लड़े यानी चुनाव में लड़ चुका हूँ। या अगर हम चुनाव आए लड़ाई हम जाई थी और जो है तो या निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छिद्दू चमार, ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छिद्दू चमार हूँ, तैयबापुर शमशाबाद का। अब की बार यहाँ से केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको भी वोट मिलेंगी? अब साहब ये 2012 में मेरे साथ लड़ चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं 17 जन का हराया हूँ, 6 जन से हार गए हैं। और अब ये मैं बात नहीं दूसरे की कर सकता। भी रामायण भी कहा है कि विपरीत हलुआ जय धन और विजन की बाढ़, इतनों में धन न घटे तो करो बड़न से रार। मैं किसी पार्टी का नाम। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर में नशीला पदार्थ सुंघाकर किराने की दुकान करने वाली महिला से 20,000 रुपए की ठगी अज्ञात युवक के द्वारा कर ली गई है। महिला का आरोप है कि युवक के द्वारा महिला को बड़ा पैसा वाला बनाने का लालच दे दिया गया और होश में आने के बाद महिला ने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी। पृथ्वीपुर पुलिस थाने में शिकायत की गई, जहां जांच में पुलिस जुट गई है। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।